नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसका एनालाइज करने वाले हैं। 4 अगस्त 2021 को पहले शिफ्ट में पेपर आया था, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल डे वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन इन डैश। आंसर हो जाएगा 20 मई। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद ये है कि आप सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा। आपसे आसान क्वेश्चन ही पूछ लेगा। आप देख सकते हैं आसान क्वेश्चन है। 20 मई को मेटरोलॉजिकल डे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर। मतलब यहाँ बोल रहा है कि गैस से अगर लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन। मैं सारे जो प्रोसेस है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपके लिए आंसर लगा रखा है, यहाँ समझाता हूँ। तो सॉलिड से जब गैस कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, और गैस से जब सॉलिड कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं रिवर्स सब्लिमेशन या डिपोजिशन कह सकते हो। अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं मेल्टिंग, और अगर लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से जब गैस कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं इवेपोराइजेशन या इवेपोरेटिंग, कुछ भी कह सकते हैं आप। और गैस से अगर लिक्विड कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो यही पूछा गया था आपसे कि गैस से मतलब वाटर वेपर से, यहाँ पर आप देखिए वाटर वेपर मतलब कि गैस से लिक्विड जब कन्वर्ट होती है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल वॉज फाउंडेड इन 1998 बाय लैरी पेज। आप जानते होंगे कि पिछले कुछ पार्ट में मैंने ये कराया था कि गूगल कब फाउंड हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहां पूछ लिया गया कि गूगल को बनाया था लैरी पेज ने और दूसरे कौन थे। तो आप समझिए कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मतलब आप अगर मेरी करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा सर्जी ब्राइन। सर्जी ब्राइन और लैरी पेज मिलकर इन्होंने गूगल की स्थापना कर दी थी 1998 में। ठीक है, यहां पर आपके लिए आंसर लगा रखा है। यहां पर हम देखते हैं गूगल को फाउंड कब किया गया था? 4 सितंबर 1998 को। फाउंड किसने किया था? लैरी पेज और सर्जी ब्राइन ने। हेडक्वार्टर इनका कैलिफोर्निया में है। सीईओ इनके सुंदर पिचाई हैं जो कि भारत देश के हैं, और रूथ पोराट जो कि सीएफओ हैं। पेरेंट कंपनी इनकी अल्फाबेट इंक्रीमेंट है, जिसने रिसेंटली में इंट्रिंसिक नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोबोटिक कंपनी बनाई है। चलिए मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ई बुक है वो 99 रुपीज़ की है सिर्फ, और 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप इसे ज़रूर खरीदें। आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उसमें आपको ये बेनिफिट देगा, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट्स को हमने कवर कर रखा है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें, और हमारी ईमेल आईडी है, उसमें आप अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालूमार पीक इज़ द हाइएस्ट पॉइंट इन डैश रेंज। आंसर हो जाएगा विंध्या। जो हमारी विंध्या पीक्स हैं, विंध्या रेंजेस हैं, उनकी हाईएस्ट पीक है कालूमार पीक। चलिए मैं और बाकी सारी जो पीक्स हैं उनको बताता हूँ हाईएस्ट वाली। जैसे अरावली रेंज की पीक हाईएस्ट पीक कौन है? गुरु शिखर। सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन है? धूपगढ़। काराकोरम की हाईएस्ट पीक कौन है? केटू। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की क्या है? अनाईमुदी। और हाईएस्ट पीक नीलगिरी की कौन है? दादा बेटा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है और सारों को रिवाइज करते जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप रिवाइज ही कर सकते हैं। रिवाइज के लिए आपके लिए मैं पूरा सेशन चला रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लानिंग वॉज नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड। आंसर हो जाएगा 6th 5 ईयर प्लानिंग में नाबार्ड को बनाया गया था। किस तरीके से बनाया था वो सारी चीजें बताता हूं। तो शिवरामन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था कि हमें नाबार्ड जैसे बैंक की ज़रूरत है। नाबार्ड करता क्या है, आप इसकी फुल फॉर्म सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या करता है।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब खेती बाड़ी और गांव के विकास में अहम रोल अदा करता है, मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है ये। तो ये 6th 5 ईयर प्लान में इसको बनाया गया था। एक्ट था 61 जो कि 1981 में पार्लियामेंट एक्ट के अंतर्गत आता था और उसके द्वारा इसको पास कराया गया था। फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है। ओनर है इनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भारत देश के और चेयरमैन है गोविंदा रंजुलू चिंताला। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु बिल्ड द मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की एक मोती मस्जिद है, उसको किसने बनाया था, जो कि कहां पर है, लाल किला में उपस्थित है। तो लाल किला वाली जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब साहब ने बनवाई थी, मतलब औरंगजेब ने बनवाई थी जो एक बहुत बड़े शासक थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, तो आप आंसर देंगे शाहजहां ने। आगरा वाली मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। दिल्ली में जो रेड फोर्ट है उसके अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पर आपके लिए आंसर लगा रखा है। मैंने कुछ सीक्वेंस बताने की कोशिश की है। आई थिंक आप लोग अगर तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन रिवाइज कर लीजिए। बाबर ने मुगल शासक की स्थापना की थी 1526 में और हुमायूं उसके बाद 1530 में राजा बने थे जो कि बाबर के पुत्र थे। और अकबर 1556 में राजा बने थे, वो हुमायूं के पुत्र थे। जहांगीर 1605 में राजा बने थे। शाहजहां 1628 में राजा बने थे। औरंगजेब 1658 में राजा बने थे मुगल शासक के। व्हाट इज साइजिजी, ये अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है साइजिजी क्या है। तो साइजिजी होता है पोजीशन ऑफ सन अर्थ एंड मून इन स्ट्रेट लाइन। अगर ये एक सीधी लाइन में है तो हम उसे कहेंगे साइजिजी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं है लेकिन आ जाता है। तो मैं अब आपको बाकी सारी जो पोजीशंस है अर्थ सन और मून की, उसके बारे में डिस्क्राइब करता हूं। जैसे सोलर एक्लिप्स आपने सुना होगा। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, अर्थ मून और सन की कंडीशन आ जाए, मतलब मून अर्थ और सन के बीच में हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं सोलर एक्लिप्स, जिसमें सन हमको दिखाई नहीं देता। और अर्थ में हम रहते हैं ना, तो सन हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि मून बीच में आ जाता है। लूनर एक्लिप्स क्या होता है, जब ये कंडीशन बनती है, मतलब मून होगा एक तरफ, उसके बाद अर्थ होगी और उसके बाद हमारा सन होगा। तो अर्थ बीच में आ जाती है और उस टाइम पे हमारा मून हमको दिखाई नहीं देता, मतलब रिफ्लेक्शन पड़ नहीं रहा होता, तो इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये कंडीशन मैं आपको फोटो के द्वारा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देखिए, ये सन है अपना और मून है और ये अर्थ है। इस एरिया में जहां पे परछाई पड़ रही है मून की, वहां पर लोगों को सन नहीं दिखता है, तो उसे कहते हैं सोलर एक्लिप्स। और एक और है, यहां पर देखिए लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में अर्थ आ जाती है, मतलब उस टाइम पर हमको मून नहीं दिखाई देता क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन सन का जा नहीं रहा होता। तो ये कंडीशंस होती हैं, आप ध्यान देते रहिए। और आपको वो जरूर याद रखना है, साइजी क्या था, साइजी ये क्या होता है, एक कंडीशन है अर्थ सन और मून की। अगर ये एक सीधी लाइन में है तो इसको हम कहेंगे साइजी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लाइन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको मालूम होगा। तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन का पार्ट कौन सा इनमें से नहीं है, तो मैं आपको मैप से दिखाऊंगा, लेकिन कोरोमंडल, अभी आप आंसर याद कर लीजिए, कोरोमंडल जो कोस्ट है ये नहीं है, और बाकी ऊपर तीनों हैं। यहां पर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये हमारा कौन सा हो गया, वेस्टर्न, और ये हो गया हमारा ईस्टर्न। ये दोनों मिलते कहां पर है, केप कोमोरिन में। इतनी बात आपको याद हुई। वेस्टर्न और ईस्टर्न वाले मिलते कहां हैं, केप कोमोरिन में। अब बात करते हैं कच्छ है, इनकी जो कोस्टल लाइन है, इनके नाम है, पहला कच्छ है और दूसरा आपने देखा होगा ऑप्शन में भी काथियावाड़ है, उसके बाद कौन कोस्ट है, उसके बाद मालाबार है। तो ये हो गई हमारी वेस्टर्न साइड की जो कोस्टल लाइन है, इनके नाम। और ईस्टर्न साइड की जो कोस्टल लाइन है उनके नाम, कोरोमंडल कोस्ट, यही आंसर वहां दे रखा था, फोर्थ ऑप्शन यही तो था। तो ये ईस्टर्न लाइन में है, वेस्टर्न लाइन में नहीं है। और अगला है नॉर्थन सिरकार और उत्कल प्लेन, ये है हमारे ईस्टर्न साइड के और ये हमारे वेस्टर्न साइड के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड करेक्टली।
तो भारतनाट्यम क्या आंध्र प्रदेश में होता है? आप लोग कहोगे नहीं, क्योंकि ये तमिलनाडु में होता है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें बताना है करेक्टली मैच वाला। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश में तो होता नहीं है। कथकली, ये है, ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कथकली केरल में होता है और कथक उत्तर प्रदेश में होता है, ना कि तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरीके से आपको एलिमिनेट करके आंसर निकालने होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डांस के जो फॉर्म है वो लिख रखे हैं और उनके राज्य लिख रखे हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, मणिपुरी मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिशी उड़ीसा में, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब में और गरबा गुजरात में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ये हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी रिवर है विच रिवर विल बी नॉट गवर्न्ड बाय पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का उसमें अधिकार क्षेत्र नहीं आता है। तो कौन सी है मैं आपको मैप से दिखाता हूं, लेकिन अभी आपको बता दूं रावी नदी जो है उसका जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास है। मतलब वहां पर 6 नदियां बह रही हैं। हमारी जो ये इस इंडस वाटर ट्रीटी है इसके अंतर्गत 6 नदियां आती हैं। 6 में से ऊपर की जो 3 है वो तो पाकिस्तान को दे दी गई हैं और नीचे की जो 3 है उसका कंट्रोल इंडिया को दे दिया गया है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर रावी नदी आंसर है। यहां पर देखिए, पहली है इंदस, फिर झेलम, चेनाब, रवि और सतलुज और व्यास, ये 6 नदियां हैं। तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं इंदस, झेलम और चेनाब, इसका कंट्रोल है पाकिस्तान के पास, और रावी, सतलुज और व्यास इनका कंट्रोल है भारत के पास। आपको ये बात याद रखनी है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। बाद में आखिरी में ये इंदस नदी में मिल जाती है, सारी नदियां जो हैं ये इंदस नदी में मिल जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, म्यांमार शेयर्ड अराउंड डैश बॉर्डर विद इंडिया, इंडिया के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है? ये भी क्वेश्चन आया था। आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर के अराउंड होता है। इसमें कंफर्मली नहीं होता है, लेकिन इतने किलोमीटर के अराउंड भारत के साथ म्यांमार अपनी बाउंड्री को टच करता है। यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। मैं सारी रिवाइज कराता हूं। जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री टच होती है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री टच होती है भारत की। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की बाउंड्री, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की बाउंड्री, म्यांमार के साथ 1643 और यही ऑप्शन में था। नेपाल के साथ 1751, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है और बाकी श्रीलंका और मालदीव के साथ सी की बाउंड्री है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हमने जान ली। और क्या चीज जान सकते हैं इन नाम के अकॉर्डिंग? ये तो मैं आपको करंट अफेयर में रेगुलर रिवाइज करा ही रहा हूं, लेकिन और बाकी हम चीज क्या देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ शेयर हो रही है, सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर हो रही है, और क्या देख सकते हैं? और ये देख सकते हैं बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ी बाउंड्री भारत किसके साथ शेयर कर रहा है? तो वो है चाइना। उसके बाद पाकिस्तान के साथ कर रहा है, उसके बाद नेपाल के साथ कर रहा है, और फिर म्यांमार के साथ, उसके बाद भूटान और सबसे छोटी अफगानिस्तान। ये सीक्वेंस लगाने को भी आ जाता है, तो आपको इस तरीके से भी पढ़ना है। इसको आप रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार देखिए, आपको सारी चीज यहां पर याद हो जाएंगी। यहां पर मैंने मैप लगा रखा है, ये मैं आपको पढ़ाता रहता हूं कि कौन सी बाउंड्री किसके साथ टच हो रही है। ये सब चीज करंट अफेयर में रेगुलर करा रहा हूं मैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज द करेक्ट पेयर ऑफ इनहेरिटेड क्रोमोसोम्स फॉर द चाइल्ड टू बी अ गर्ल। मतलब मान लीजिए एक लड़की है, तो लड़की के पास क्या होंगे? फादर से उसे क्या मिलेगा, कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा, और मदर से उसको कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, जो फादर एक मेल है, तो मेल के पास होते हैं XY क्रोमोसोम और फीमेल के पास होते हैं XX क्रोमोसोम। तो जहां XX आपको दिख जाए वही आंसर है। यहीं पर दिख रहा है XX, तो यही आंसर है। मतलब यहां से भी मेल से जो फादर है वहां से भी X आया होगा, और फीमेल से तो X आता ही है हमेशा। तो जब XX आपस में मिलेंगे, मतलब XX क्रोमोसोम मिलेंगे, तो फीमेल चाइल्ड होगी गर्ल, ठीक है। चलिए,
और मेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, पेरेंट से मतलब फादर से आएगा वाई और मदर से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक्स और वाई जब मिलेंगे तो लड़का होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्यूजर, मतलब कौन सा इनमें से बेस्ट फायर एक्सटिंग्यूजर है? तो सभी हैं, मतलब ऑक्सीजन को छोड़कर ये सभी हैं। वाटर से भी आप आग को बुझा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से भी आप आग को बुझा सकते हैं, और मिट्टी से भी आप आग को बुझा सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है जो आप नॉर्मली देखते हैं? आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स रखे हुए मिल जाएंगे, जो कि अचानक से मान लो आग लग जाए तो इसका यूज किया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर यहां पर आपके लिए आंसर लगा रखा है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सा पार्ट है जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को हेल्प करता है? आंसर हो जाएगा पार्ट 20। पार्ट 20 में यह बताया गया है कि अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, संसद कर सकती है। ठीक है, चलिए यहां पर मैंने आंसर लगा रखा है, यहां पर आप देखिए। तो देखिए पार्ट तो आपको पता चल गया, अमेंडमेंट का जो रूल है वो 20 में लिखे हुए हैं, पार्ट 20 में। लेकिन आर्टिकल कौन सा आता है? 368 नंबर का आर्टिकल आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब ये जो अमेंडमेंट है ये किस देश से लिया गया है? तो आप समझ सकते हैं साउथ अफ्रीका से हमने इसको लिया है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दूसरे देशों से लेकर बना है। तो हमने साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट, मतलब पेप्सिन कौन सा एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है? ये हमारे कहां पर मिलता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए। तो पेप्सिन हमारे स्टमक में मिलता है। स्टमक में आपको बता दूं, प्रोटीन स्टार्ट होता है पचना, खाने का जो पचना स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है। लेकिन खाने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन की। तो प्रोटीन का हमारी बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में। तो स्टमक में किसकी वजह से होता है? पेप्सिन जो एंजाइम है उसकी वजह से होता है। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। यहां पर बात कर लेते हैं और एंजाइम्स की। ये जितने भी मैंने एंजाइम्स लिखे हैं ये आपको स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे। तो एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या है? ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स में और शुगर में कन्वर्ट करता है, जो कि हम एनर्जी के रूप में ले लेते हैं। और प्रोटेज, प्रोटेज और पेप्टिन क्या है ये? पेप्सिन, ये दोनों आपको सेम लग रहे होंगे। तो प्रोटीज, तो प्रोटीज क्या है? ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अमीनो अम्ल में। आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। लाइपेज, लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करता है? तो ये फैट को, जो हमारे अंदर हम तेल खाते हैं, फैट या ऑयल है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। तोड़ेगा किस फॉर्म में? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ता है। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है, अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डैश इज यूज्ड टू सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। मतलब जब आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कर रहे होंगे उस टाइम पर आप इनमें से क्या प्रोसेस करेंगे? मैं भी आपको समझाता हूं। फॉन्ट स्टाइल जो है, फॉन्ट स्टाइल में आप क्या कर रहे होते हैं? आप बोल्ड कर रहे होते हैं कैरेक्टर को, आप तिरछा मतलब इटैलिक कर रहे होते हैं कैरेक्टर को। ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं? फॉन्ट स्टाइल में आते हैं। अगर बात कर लीजिए अंडरलाइन, तो आप समझ रहे होंगे कोई भी आपका कैरेक्टर लिखा है तो आप उसे क्या करेंगे? आप उसके नीचे एक अंडरलाइन कर देंगे, इसके काम आएगा। साइज, मान लो आपको इसको इंक्रीज करना है, आपको इतना बड़ा आई बना देना है, तो आप इसमें क्या करेंगे? साइज चेंज कर रहे होंगे। अब ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आप आंसर समझ चुके होंगे, इफेक्ट होगा। लेकिन सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? मान लो आपको इस तरीके से लिखना है, x की पावर 2, ये क्या होगा? ये जो आपने 2 लिखा है ये है सुपर स्क्रिप्ट। और अगर सब स्क्रिप्ट लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? x के नीचे यूं लगाते हैं ना 2, ये होगा आपका सब स्क्रिप्ट। मैं आपको ऐसा बताता हूं, जैसे आपने H2O जरूर लिखा होगा अपने उसमें, तो H2O, ये जो नीचे 2 लिखा है ये क्या है? हमारा सब स्क्रिप्ट है, और ये है हमारा
सुपरस्क्रिप्ट, मतलब आप इफेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपके लिए आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करता हूं कि 10 लोगों को आप शेयर करें, जिससे कि आप दूसरे लोगों को बेनिफिट हो। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।